ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जो शीघ्र ही अपने कर्म की सिद्धि चाहते हैं वह दैवी गुणों को बलवान बनाते हैं, दैवी गुणों का आश्रय लेते हैं। यान्ति ब्रह्म सनातनम, फिर वो शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन 4th अध्याय श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि विद्यकर्तारमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्ण रचे गए, पर आधार, रचने का आधार गुण विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की रचना की। तस्य कर्तारम, उन 4 वर्णों का मैं कर्ता होते हुए भी तू मुझे अकर्तारम विद्धि अव्ययम, मुझ अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही जान। तो यहाँ विचार करने योग्य है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, हे अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में भगवान ने बांट दिया? क्या भगवान ने मनुष्यों को 4 भागों में बांटा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मैंने मनुष्यों को 4 भागों में नहीं बांटा है। गुण कर्म विभाग से है, गुणों के माध्यम से कर्मों को 4 भागों में बांटा है। गुणों के माध्यम से कर्मों को 4 भागों में बांटा है। गुण एक पैमाना है, गुण एक मापदंड है। जो तामसी गुण होता है, तमोगुण, उसमें कुछ उसके गुण होते हैं तमोगुण के, जैसे आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, कर्म में प्रवृत्त होने की न होने की प्रवृत्ति। यह स्वाभाविक जानते हुए कि मुझे ये कर्तव्य करना चाहिए, तो भी अकर्तव्य से निवृत्ति नहीं होती, वो अपने कर्तव्य का पालन करने में विमूढ़ होता है। तो ये तमोगुण का एक गुण है। इसी प्रकार से रजोगुण का भी अपना गुण है, सत्वगुण का भी अपना गुण है। तो भगवान ने मनुष्य को 4 भागों में नहीं बांटा, मनुष्य की कैटेगरी बताई, उसकी विवशता बताई। वेद में इसका मंत्र भी आता है, ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूरो तदस्य वैश्य पदोभ्याम शूद्रो अजायत।
यह ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उदर से, जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से। यह एक कैटेगरी है। इस ब्रह्म का, परमात्मा का जो मुख है वो ब्राह्मण है। परमात्मा की जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं। परमात्मा का जो उदर है वो पेट है, और परमात्मा के जो पैर हैं वो शूद्र हैं। हर व्यक्ति का मुख जब भगवान का नाम लेता है तो वह मुख ब्राह्मण है, और जब पूरे शरीर के पूरे अंगों की भुजाओं से रक्षा करता है तो वो भुजाएं क्षत्रिय हैं। और जितना भी भोजन प्रसाद है पाता है उसका संग्रह उदर करता है, पेट करता है। तो ये संग्रह करने वाला, व्यापार करने वाला यह पेट वैश्य है। इस पूरे शरीर को ढोकर के पैर घर से भगवान के मंदिर ले जाते हैं, घर से दुकान पर ले जाते हैं, घर से ऑफिस ले जाते हैं, फिर वहां से ले आते हैं। तो यह पैरों का काम है, ये शूद्र है। मनुष्य शरीर में ही चारों स्थित हैं। मनुष्य का मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। गुणों के आधार पर विभाजन है। कर्म का जो विभाजन किया है वो गुणों के आधार पर विभाजन किया है। परचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। यह जो सेवा करना है, जो वजन ढोना है, यह शूद्र का काम है। तो शूद्र किसे कहते हैं? पैरों को। यह सभी अंग सभी के पास हैं। मुख भी सबके पास है, भुजाएं भी सबके पास हैं, और उदर भी सबके पास है, पैर भी सबके पास है। तो ये चारों वर्ण एक ही व्यक्ति में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। दूसरा भाव, जो ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसने अपना जीवन ब्रह्म चिंतन में लगाया, ब्रह्म विचार में लगाया। ब्राह्मण संग्रही नहीं होते। ब्राह्मण लड़ाकू भी नहीं होते, योद्धा नहीं होते। ब्राह्मण सेवक भी नहीं होते। ब्राह्मण होते हैं ब्रह्म चिंतन करने से, क्योंकि उनके पास सतोगुण प्रधान जीवन होता है। तो जिनके पास सतोगुण प्रधान जीवन है, जो अपना जीवन ब्रह्म की खोज में लगाते हैं, ब्रह्म चिंतन में लगाते हैं, तो ब्रह्मणी निष्ठा येषां ते ब्राह्मणा।
ब्रह्म में है निष्ठा जिनकी, वो है ब्राह्मण। और ब्रह्म चिंतन करते हुए ही वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाए। वही ब्राह्मण हमारे समस्त समाज का मार्गदर्शक है, जिसने ब्रह्म चिंतन से ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। पूरे समाज का मार्गदर्शक है और उसी को मार्गदर्शन करने का अधिकार है, दूसरे को नहीं। दूसरे आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों को रक्षा करने का अधिकार, जो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है, जो वैश्य अपने व्यापार में लगा हुआ है, जो पैर सेवा में लगे हुए हैं, उन सब की रक्षा करना ये क्षत्रियों का काम। तो क्षत्रिय वह कहलाता है जो अन्य तीनों वर्णों की रक्षा करते हुए अपनी रक्षा करता है। तो अपनी रक्षा कैसे करेगा क्षत्रिय? कि जब वह दैवी गुणों को अपने प्रयोग में लाएगा, शास्त्र विहित कर्मों को अपने प्रयोग में लाएगा, जो जीवन में आए हुए शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश करेगा। जैसे जीवन में काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, राग है, ये सभी भयंकर शत्रु हैं, जो इन शत्रुओं का नाश करते हुए सबकी रक्षा करता है। मुख की भी रक्षा करता है और उदर की भी रक्षा करता है, पैरों की भी रक्षा करता है। किससे? इंद्रियों की रक्षा, मन की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, अंतःकरण की रक्षा किससे करता है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से। किसके द्वारा करता है? सम, दम, उपर्ति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ज्ञान, वैराग्य। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्षत्रिय अर्जुन को, वैराग्य एक तलवार है, इसलिए इस तलवार से तू सबका सिर काट दे। जब वैराग्य आता है जीवन में, तभी काम से मुक्ति मिलती है, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, राग से, द्वेष से, सबसे मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान वैराग्याभ्याम, ज्ञान के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तो इन ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो सबको नष्ट करने में लगा हुआ है, इन शत्रुओं को, क्षत्रिय है। वैश्य धन का संग्रह करता है। पेट में जो खाया पिया हुआ होता है वो सब संग्रहित होता है। तो वैश्य इसलिए है कि वह भी क्षत्रिय बनना चाहता है, ब्राह्मण बनना चाहता है, इसलिए वो दैवी गुणों का संग्रह करता है। और संग्रह इसलिए करता है कि वह भी शत्रुओं का नाश कर सके और ब्रह्म चिंतन के द्वारा ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो सके। इसलिए वो दैवी गुणों का संग्रह करता है।
अब जो शूद्र है उसको ये सब सूझबूझ में प्रवृत्ति नहीं हो पाई, इसलिए वो शूद्र है। न तो ज्ञान में प्रवृत्ति हो पाई, न शत्रुओं का संहार में प्रवृत्ति हो पाई, न दैवी गुणों के संपर्क संग्रह करने में प्रवृत्ति हो पाई। इसलिए वह जो शूद्र है उसको कहा परिचर्या आत्मकम कर्म, तुम्हारा परिचर्या आत्मक कर्म है, सेवा कर्म है। अब कौन सी सेवा? क्या चारों वर्णों की सेवा? नहीं नहीं, उन ब्रह्म ज्ञानियों की, उन तत्व ज्ञानियों की, उन विद्वद ब्राह्मणों की, जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, जो ऋषि हैं, जो महापुरुष हैं, जो मुनि हैं, उनकी सेवा करना। क्योंकि उनकी सेवा करने से ही जो गुण उनके अंदर हैं वो गुण इस शूद्र के अंदर, शूद्र का मतलब क्षुद्र बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला, वो गुण इसके अंदर भी आ जाएंगे तो यह दर सीढ़ी दर वह ऊपर चढ़ेगा। यह अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर बढ़ेगा, यह अपनी उन्नति करेगा। तो गुणों के आधार पर शूद्र है, गुण कर्म के आधार पर वैश्य है, क्षत्रिय है और ब्राह्मण है। तो जो अल्पज्ञ है, क्षुद्र बुद्धि वाला, वह जब संत शरण में जाता है, ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाता है और सेवा करता है, तो जो उनके गुण हैं वह उसके अंदर आने लगते हैं। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणियों में गुण गुण रूप से रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषाः, वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति में पहुंच जाते, गुणहीन व्यक्ति में पहुंच जाते हैं तो वो दोष रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे आस्वाद्य तोया प्रभंति नद्या, जैसे पूर्ण स्वादिष्ट जल वाली नदियां, मीठे जल वाली नदियां जब समुद्र को प्राप्त करती हैं तो उनका जल भी अपेय हो जाता है, खारी हो जाता है। और वही खारी जल जब भाप बनकर आकाश में उड़ता है, बादल बनकर बरसता है, तो बरसने पर वही अमृत सा जैसा हो जाता है और वो नदियों में आता है, गंगा जल कहलाता है। तो गुण जो होते हैं वो गुणियों में गुण ही रूप में रहते हैं, और वह गुण यदि अवगुणी में चले जाएं तो वो अवगुण रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर कर्मों का विभाग किया है कि जो शूद्र हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, वो विद्वान ब्राह्मणों की, तत्वज्ञ ऋषियों की, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की सेवा करें, जिससे उन्हें भी एक मौका मिले दैवी गुणों को संग्रह करने का, और उसके साथ साथ जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष आदि, उनको नष्ट करने का, और उसके बाद इन सब के पार जाते हुए
उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति करने का एक सुअवसर प्राप्त हो और वो भी कह सके कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती, ब्रह्म में कोई ऊंच और नीच नहीं होता। कौन छोटा है और कौन बड़ा है? जो क्षुद्र ज्ञान को प्राप्त है वो छोटा है, जो ब्रह्म ज्ञान को, महान ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो महान है। यह परिश्रम है, यह मेहनत है, आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण यह 4 वर्णों की चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मैं भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा है, मैंने गुणों के आधार पर कर्मों को बांटा है। जिसमें जैसा गुण है, ब्रह्म चिंतन का गुण है, अंतर्मुख हो सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है, वो ध्यानस्थ हो करके, ब्रह्मस्थ हो करके ब्रह्म चिंतन करे। जिसमें शक्ति, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म की तलाश में है, क्षत्रिय है वो शक्ति की तलाश में है, वैश्य है वो धन की तलाश में है और शूद्र है वो सेवा की तलाश में है। ब्राह्मण को ब्रह्म से प्रयोजन है, क्षत्रिय को रक्षा से प्रयोजन है, वैश्य को संग्रह से प्रयोजन है, तिजोरियां भरता रहता है, शूद्र को सेवा से प्रयोजन है। लेकिन याद रखना कि ये केवल कोरी सेवा अंत में काम नहीं आने वाली। जो शूद्र करता है और जो वैश्य संग्रह करता है, तिजोरियां भरता है, ये मौत के समय अंत में काम आने वाली नहीं है। क्षत्रिय भी जो शत्रुओं का नाश करता है वो भी अंत में काम आने वाला नहीं है। और ब्राह्मण जो ब्रह्म चिंतन करता है वही अंत में काम आने वाला है। जो ऋषि चिंतन करते हैं, महापुरुष चिंतन करते हैं परमात्मा का, वही काम आता है। याद रखना, उन्नति करते जाओ, शूद्रत्व से उठो ऊपर, वैश्यत्व धारण करो और वैश्य से उठो ऊपर, क्षत्रियत्व धारण करो और क्षत्रियत्व से भी उठो ऊपर तो ब्राह्मणत्व धारण करो और ब्राह्मणत्व से भी उठ जाओ ऊपर कि ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, कि ब्रह्म ही हो जाओ। जहाँ ब्रह्म ही हो जाता है साधक तो वह वर्णातीत हो जाता है, वह चारों वर्णों से परे हो जाता है। तो उस वर्णातीत अवस्था, अभेदा अवस्था एक अद्भुत अवस्था है। वहाँ न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है और यह अवस्था सभी को प्राप्त हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि को भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और दुजवर कहकर प्रणाम किया। दुजवर मुनिकौ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। विप्रों में श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि कहलाए गुणों के आधार पर। तो इसलिए गुणों का आश्रय लें और अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। तो भगवान की बात याद रखें, मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा है 4 भागों में, ऊंच नीच नहीं बनाया। मैंने केवल 4 भागों में गुणों के आधार पर कर्मों को बांटा है।
तो अपना अपना कर्तव्य कर्म आप करेंगे तो उत्थान को पाएंगे, अपने को ऊपर उठा सकते हैं और उसी ब्रह्म तत्व को पा जाएंगे, जिससे अपना जीवन श्रेयमय बनता है, जिसमें अपना श्रेय है, सौभाग्य है, आनंद है, मस्ती है। तो इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का प्रसंग आराधनामय साधनामय है। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक फॉलो करें। अंत में मैं आप सबको सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम